जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग समझने वाले चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका आज हम वन शॉट करने वाले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी करीब हैं और बहुत जल्द मैं इसमें आपको इस सेशन में ये भी बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन डिक टू आपके रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी कर रहे होंगे और मोस्टली मैं आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें रिपीट हो रही है अगर आपने एक बार देख ली तो वहाँ पर भी उसको कर लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं। इधर आप देख सकते हैं ये सारणी दी गई है, इनके ये डोमेन दिए गए हैं। ठीक है, डोमेन यानी कि प्रांत, ओके। और ये साइड में इसकी रेंज दी गई है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन CUT में पूछे जाते हैं। जैसे साइन इनवर्स पूछ लिया गया, इससे पूछेगा आपकी इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होगा। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का बहुत ही रोल होता है, आप इसे याद रखिए। वहाँ पर ऑप्शन में ये -1 से 1 इस तरीके से दे देगा, ऑप्शन दूसरा इस तरीके से दे देगा। अब आपको टिक करना होगा, क्योंकि सही तो ये आप कभी कभी टिक करके ये चले आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डाउट है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, ये होगी, आपको इस तरीके से डिनोट करना है। ठीक है ना। तो रेंज और डोमेन और ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो दिए गए, ये सारणी आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ये दिया गया साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, जैसे ये दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसको आप चाहे बराबर में x मान ले चाहे y मान ले। ठीक है ना, चलिए मैं x मान लेता हूँ। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। साइन इनवर्स 1/2, अब इनवर्स है इसका मतलब भाई यही तो हुआ। देखो 1/sin ब्रैकेट में -1/2, ठीक है, बराबर x। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पहले से आ रही है ना। ठीक है, अब ये साइन यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो ये हो जाएगा साइन x बराबर माइनस का 1/2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है साइन x का मान 1/2 कितने में होता है, कितने में होता है बताइए। क्या आपको सारणी याद है ना कि साइन का मान कितने में 1/2 होता है, कॉस 30 का मान कितने में क्या होता है। ये चीज़ें आपको आ रही है ना, ये सारणी आपने वही 10th क्लास में पढ़ी थी। आई होप आप सभी को पता है। तो साइन x का मान 1/2 कितने में होगा, ये भाई साहब हो जाएगा साइन कितने में, 30 में ना, तो π/6। जी हाँ दोस्तों, यही होगा ना। अब आपको पता है कि क्या क्या पता है आपको, क्या पता है आपको, नहीं पता क्या है आपको। जी हाँ दोस्तों, वही देखो, यहाँ पर साइन x, यहाँ पर साइन x। अब ये साइन x तुलना करने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि हम इस तरीके से काटेंगे नहीं, अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -π/6। अब ये π/6 जो आया, -π/6, यही आपका आंसर होगा। कुछ इस तरीके से आपको मान को ज्ञात करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पर जो मान आ रहा होगा वो आपकी रेंज में होना चाहिए। रेंज में मतलब क्या, रेंज में मतलब क्या, अभी ये बताया ना, ये रेंज होती है -π/2 से -π/2 में होना चाहिए। -π/2 का मतलब क्या है, 90 से लेकर के प्लस के 90 के बीच में होना चाहिए। और हमारा आंसर कितना आया था, -π/6 आया था, -π/6, यानी कि माइनस का 30 आ रहा था, यानी कि इसके बीच ही में तो है, इसके बीच में ही तो है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी तो सेम पैटर्न पर आप कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स को मान करके, जैसे कॉस इनवर्स √3/2 दिया है बराबर एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स उधर हो जाएगा। अब √3/2 कॉस का मान कितने में होता है बताओ मेरे भाई, 30 में होता है ना, तो π/6 इसका भी आंसर आ रहा होगा। बस यही करना है। अब कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है, कोसेक को उधर ले जाएंगे तो कोसेक x हो जाएगा। 2 का मान कोसेक 2 का मान कितने में होता है, कितने में होता है, π/6 में। ये भी लो हो गया, कितना आसान है। तो इस तरीके से करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन मोस्टली tan इनवर्स से बनेगा, कॉस इनवर्स से बनेगा और सेक इनवर्स से बनेगा, इन्हीं से बनता है ज़्यादातर। सबसे पहले कॉस इनवर्स वाले कर लेते हैं। अब यहाँ पर वही प्रायोरिटी में सबसे पहले करेंगे क्या, कॉस इनवर्स जैसे 1/- का 2 दिया गया बराबर में हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। इतना क्लियर है ना। ओके, देन यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे क्या, इस कॉस इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस x हो जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि cos x का मान 1/2 कितने में होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कितने में होता है। तो ये होता है 60 में, यानी कि π/3, यही होगा ना।
60 में होता है ना। अब यहाँ पर -π/3 अगर आप लेंगे, जैसे कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -π/3। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है ना, 0 से पाई, यानी कि 0 से लेकर के +180 के बीच में। चूँकि ये तो आ जाएगा ऋणात्मक का कितना 60 आ जाएगा, जो कि है नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस और सेक के केस में आपको क्या होता है, जो यहाँ पर जैसे ऋणात्मक -π/3 आ रहा है, अब यहाँ इसको पाई से घटाना होगा। ये इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई, तो पाई से इसको π/3 को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो x बराबर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना आएगा, 2π/3, ये आ रहा होगा इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा फिर से रिपीट करके देखें, निश्चित तौर पर समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप सभी ने मान निकालना तो सीख लिया, ठीक है ना, मान निकालना तो आपने सीख लिया। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, tan इनवर्स 1/, देखिए tan इनवर्स 1 दिया गया, तो tan इनवर्स इसके बराबर x मानेंगे आप, सीधी सी बात है, जैसे ये लिख लेते हैं। चलो बता ही दे रहा हूँ एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये 1 दिया है, बराबर x मान लो। अलग अलग करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आ रही, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लें, ठीक है। tan इनवर्स 1 बराबर ये x, क्योंकि 75 करेंगे तो ये tan x बराबर 1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए tan x बराबर अगर 1 है तो यहाँ पर tan की कितने में मान 1 होता है, tan π/4 आपका आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है, tan π/4। अब आपको पता होना चाहिए tan से tan को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, π/4। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। ये चीज़ आपको लॉन्ग में लिखनी रहेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यूपी बोर्ड मतलब लिखने का नंबर, तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1/2, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था, 2π/3 आया था ना। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 तो माइनस का π/6, ये भी हमने अभी सॉल्व किया था। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, मान होगा। ये मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना। ये मैंने कैसे किया, अभी मैंने आपको मान निकालना सिखाया था, ठीक है ना, सिखाया था ना। उसी बेस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये CUT 2024 में भी पूछा गया, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया, और 2025 में मैं बोल रहा हूँ आपके 7 सेट बनने वाले हैं ना मैथ के, 7 में से किसी ना किसी सेट में ये निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपसे क्या पूछ ली गई, इसकी रेंज पूछ ली गई, साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ पर इसकी रेंज आपको बतानी। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर के +के π/2 तक होती है। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, तो वो तो इसी में सिर्फ दिख रही है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो दिख रही है, तो ये सही क्यों नहीं, इक्वल भी तो होना चाहिए ना मेरे भाई, इक्वल भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सोचना है। डिक्टो ये क्वेश्चन छपने वाला है 2025 में, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। आप इसे ज़रूर याद रखें। एंड नेक्स्ट आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया है सेट में, ठीक है। 7 सेट थे, मैक्सिमम 2 से 3 सेट में पूछा गया, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होगी। क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई ब्रैकेट में डिवाइड बाई 1 - XY, जहाँ पर XY का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से आप 1 से घटा रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। 1-2 नंबर दिए बिना जा ही नहीं सकता मेरे भाई, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। सेम पैटर्न पर इसका ऋणात्मक वाला है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x - y डिवाइड बाई 1 + XY, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, या CUT में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग ये क्या हो जाएगा 0, और वहाँ पर अक्सर पाई आपका मान आंसर आ रहा होता है। CUT के केस में बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई नहीं है जितनी यहाँ से है, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला ये है यूपी बोर्ड के लिए, और ये लास्ट वाला हो गया आपका CUT के लिए, ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बता भी पा रहा हूँ। देखिए एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, और उसी बेस पर हम सभी बात करते हैं, ठीक है। आप भी किसी को अगर सलाह दे रहे होते, एडवाइस दे रहे होते, कहीं ना कहीं आप उस पर अपने एक्सपीरियंस को निश्चित तौर पर इंक्लूड करके बात कर रहे होते हैं ना। अब 2 tan इनवर्स x की बात करेंगे। यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए मेरे भाई, समय कम मिलता है, खुद ही एडिटर हूँ, खुद ही एजुकेटर हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना मेरे भाई, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 + x²। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो छोटी बने, आपको समझाया जा सके, और कौन से क्वेश्चन आप आ रहे हैं
आप प्रैक्टिस कितनी जल्दी कर सकते हैं ये मैं आप पे थोड़ा सा निर्भर हूँ, इसलिए आपको मैं जितना कम समय में जितना अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है आप पर्सनली मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो 5π/6 आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देन बाकी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 नंबर में 1 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब वही जो मैंने अभी बताया था, देखिए sin 3x वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर सकते हैं ना, अरे नहीं कर सकते तो थोड़ा सा करने का प्रयास करें, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1/2 दिया गया, ये कुछ दिया गया, इसको x हमने मान लिया, इसको हम y मान लेते हैं और इसको कुछ भी आप माने, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर वही फार्मूला लगा लेते हैं एक बार, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो क्या आता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही आता है ना मेरे भाई, क्लियर है ना। ये वाला हमने फार्मूला लगाया, अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। x की जहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2/11, ठीक है। ये पहला वाला हो जाएगा x, सेकेंड वाला हो जाएगा y, इतनी बात क्लियर है ना। बाकी सॉल्व करने पर यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। और y की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 7/24, यही रखने वाले हैं ना। चलिए करते हैं अब इस गणना को, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, tan इनवर्स को ऐसे रखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह पर कितना रखेंगे, 2/11 दिया गया है, ओके। प्लस में रखेंगे 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में तो 14 आ जाएगा, डिवाइड बाय आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आपको 1/2 ही आएगा। अब मान लीजिए आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आपके पास बोर्ड एग्जाम में समय भी कम है, तो करना क्या है, आप इसकी गणना को थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करें। अगर गणना गड़बड़ हो रही तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1/2। RHL LHS, देखिए एग्जामिनर आपकी प्रोसेस को देख रहा होता है, ना कि आपने कहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई करी, ये किया वो किया, ये नहीं देख रहा। आपका प्रोसेस सही है, आपका आंसर सही आ रहा है, बस आपको नंबर मिल गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। एंड देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, और मेरे भाई 2025 में इनमें से एक क्वेश्चन ना आए तो कहना, ठीक है। तो यही है, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए। आप देखिए अभी आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये cos x हो गया, ये cos y हो गया। अब cos x प्लस cos y वाला आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया, यहाँ पर साइन दिया गया, यहाँ cos, तो पहले आप इसको tan इनवर्स में चेंज करें, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करें। कैसे करेंगे, जैसे 5/13 दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, इस तरीके से। ये तो आपको पता ही होगा ना, पता है कि नहीं, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया 5, ये साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, और ये 13, ये 12। अब इसको tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स में कितना आएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 5, आधार हो गया 12। तो ये तो भाई देखो चेंज हो गया, कितना आसान था। सेम प्रोसेस पे इसको आप चेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स मिल जाएगा आपको, यही है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बताने में और कैलकुलेशन करने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसमें कोई गलती नहीं है मेरे भाई। जो मैं प्रोसेस बताता हूँ उसमें कोई गलती नहीं, आप प्रोसेस पर बिलीव करें, ना कि आप उसमें आपको मिल क्या रहा है उस पर, है ना। मैं देखिए जब मैं था वही 12th की गणित पढ़ रहा था। हालांकि 12th की गणित मैंने सेल्फ स्टडी के बेस पर पढ़ी थी और मेरे मार्क्स वही 97 आए थे, ठीक है। इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हालांकि जब भी आप मिलेंगे आपको निश्चित तौर पर प्रमाण भी दिखाया जाएगा, है ना मेरे भाई। तो सेल्फ स्टडी में मैंने सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव किया था, किस पे, प्रोसेस पे, ना कि मैंने आंसर पे बिलीव किया था कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आंसर आए या ना आए, हो सकता है NCERT में वो चीज़ ही गलत छपी हो, मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है गाइस। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप उस बेस पर बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें, और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, जो आप यहाँ पर फार्मूले देखें उस बेस पर आप उसे सॉल्व करें। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो डिक्टो आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलने वाले। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।